लास्ट डे में सर रिवीजन कैसे करना है, कल है एग्ज़ाम। तो देखो प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी के पूरे पेपर को मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के आपके लिए बताया है कि लास्ट डे रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको। सबसे पहले आप देखो, आप स्टार्ट करो कि पूरे दिन में आपको 4 बड़े लॉट्स बनाने हैं। लगभग 16 घंटे मैंने निकाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम कल है तो आपको 16 घंटे आज पढ़ना ही पढ़ना है। 15-16 घंटे मान के चलो, जिसको 4 लॉट्स में डिवाइड कर लो। पहला लॉट जो है उसमें आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 11 करना है। ये कॉम्बिनेशन मैंने जानबूझ के रखे हैं, जिसमें मेरा फोकस है कि हम इजी चैप्टर भी लेंगे और एक बड़ा चैप्टर भी लेंगे। चैप्टर 3 आपका BRS का है, जल्दी हो जाएगा, और चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स का है, बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों यूनिट्स कर लेते हो कवर, तो लगभग आपके 30 मार्क्स की कवरेज कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन के तौर पे। तो सबसे पहले आप 3 और 11 के लॉट को कवर करना। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर आप जब नेक्स्ट अपने पढ़ाई की लॉट की स्टार्टिंग करोगे, उसमें आपको चैप्टर 4, 5 और 10 को रखना है। 4, 5 क्योंकि इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं जिसमें कोई यूनिट्स नहीं है, इन्वेंट्री एंड डेप्रीसिएशन, और छोटे भी हैं थोड़ा। और चैप्टर 10 आपका पार्टनरशिप है, जिसमें से शुरू के 3-4 यूनिट्स आपके 12th बेस्ड हैं, ईजी हैं। एक यूनिट डिसोल्यूशन में थोड़ा सा आपको नया रिवाइज करना होगा। तो इस लॉट को भी जब आप कवर कर लोगे तो लगभग आपका 25 से 30 नंबर की वेटेज ये कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ तक पहुँच गए लगभग 55-60 नंबर पर, 55 to 60 मार्क्स। फिर जो आपका थर्ड लॉट होगा पढ़ाई का, उसमें आप करना चैप्टर 7, 8, 9। इन तीनों को ध्यान रखना, एक साथ ही रिवाइज करना। चाहे किसी भी लॉट में पढ़ो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक साथ करना। क्योंकि 7 में आप करते हो फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग भी है, और उसी का एप्लीकेशन हो जाता है सिंगल एंट्री के अंदर। बिल्कुल सेम एप्लीकेशन हो जाता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। और उसी के लॉजिक का एप्लीकेशन NPO के अंदर भी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट तो आप बनाते ही हो, बस P&L की जगह INE अकाउंट हो गया, नाम चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट वही चलता है। तो इन तीनों को आप एक साथ रिवाइज करना, बहुत अच्छा लॉट रहेगा। और इससे भी लगभग आपके 25 नंबर की कवरेज कवर हो जाएगी, 20 से 25 मार्क्स की। और लास्ट लॉट में सबसे ईजी वाला रखना, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा एंड मोमेंट पर। चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ईजी है, रिवाइज करके जाना अच्छी से सारी चीज़ें। चैप्टर 2 में बहुत सारे यूनिट्स हैं। रेक्टिफिकेशन को ज़रूर इंपॉर्टेंट से देख कर जाना, इस बार ज़रूर चांसेस हैं उसके अच्छे क्वेश्चन आने के। और चैप्टर 1 को लास्ट में रखो, थ्योरी है। ये तो हो गया आपका आज का रिवीजन का प्लानर। अब जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो ऑब्वियसली कल आपको मॉर्निंग में अगर कुछ चीज़ें बची हैं तो उनको देखना। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि लास्ट के जो 4 घंटे आपके पास होंगे रिवीजन के, या मॉर्निंग का जो भी पूरा स्लॉट रहेगा 4 से 5 घंटे का, उसमें आप सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड करना, हर चैप्टर का। बिल्कुल कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट से एक बार अच्छे से ज़रूर देख जाओ। और MTP का ओवरव्यू ले लेना। जो ICAI ने 3 MTPs निकाले हैं, उसका ओवरव्यू मैंने भी लिया है। उस वीडियो को चाहे फास्ट फॉरवर्ड लगा कर देख लेना, एक ओवरव्यू ले लेना। उससे आपका क्या है, थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी कि पहला क्वेश्चन ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, और ये क्वेश्चंस का टचअप है, इस तरह का क्वेश्चन आया है, वो देखे देखे लग रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और फिर जब आप वही सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न के क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, तो आपको अलग नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा, आप पहले से फैमिलियर रहोगे। और कई बार ये भी होता है कि कोई 1 या 2 क्वेश्चन कई बार सेम आ जाता है, तो वो भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना लास्ट डे के अंदर। तो अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी में आप इन चैप्टर्स को लॉट वाइज रखो, और जो मैंने बताया उस तरह से क्लब करके रखो, तो इजी डिफ़िकल्ट का कॉम्बिनेशन भी मिलता रहेगा। और हर लॉट में आप लगभग 30 या 25 to 30 मार्क्स की कवरेज करते चलोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज़।